गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशन फॉर कॉलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट्स, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि किसी भी 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को हम लोग कैसे कॉलिनियर प्रूफ करेंगे। उसके लिए हम लोग का कंडीशन क्या होगा जिसके आधार पर हम लोग 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करेंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए हम लोग आज के वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 3 पॉइंट्स मान ले रहे हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, 3 पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूफ करना है। तो मैंने क्या किया, लेट ए x1y1 बी x2 y2 एंड सी x3 y3 बी द गिवन पॉइंट्स। मैंने मान लिया कि ए जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 है, बी जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 है और सी जिसका कोऑर्डिनेट पॉइंट x3 y3 है, हमारा दिया हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है। हम लोगों ने डिस्टेंस फार्मूला जब पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कि अगर कोई 3 पॉइंट्स जो है वो कॉलिनियर होता है तो उसमें क्या होता है, ए बी प्लस बी सी। अगर मान लीजिए ए से सी का लेंथ 12 है और ए बी प्लस बी सी इक्वल टू टोटल हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो एक ही लाइन पे लाई कर रहा है। ये हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में पढ़ चुके थे। अगर आप मेरा वो वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आप मेरा वो वीडियो पहले देख लें, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हम लोग डिस्टेंस फार्मूला में तो ये प्रूफ कर चुके थे कि 3 पॉइंट्स को डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके कैसे हम लोग कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। वहाँ पे हमने किया था ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होना चाहिए। बट इस वीडियो में हम लोग जो कंडीशन यहाँ पे लाने वाले हैं वो हमें एरिया से रिलेट करना होगा। जो हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े एरिया ऑफ ट्रायंगल, हमें उस एरिया ऑफ ट्रायंगल के बेसिस पे हमें कंडीशन को लाना होगा। तो हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग एरिया के अकॉर्डिंग कॉलिनियर प्रूफ कर सकते हैं। तो ए बी सी 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स है, उसके अकॉर्डिंग अगर आप सोचें तो 3 वर्टेक्स से हम लोग ट्रायंगल फॉर्म कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया है, ए बी सी 3 वर्टेक्स है एक ट्रायंगल का, वो मान लिया। अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर होते, इट मीन्स ए को बी सी लाइन पे आना होगा तभी ये कॉलिनियर होगा। अगर ये ए जो है बी सी लाइन पे आ जाएगा तो इसके द्वारा जो एरिया कवर्ड होगा वो कुछ नहीं हो पाएगा। इट मीन्स इस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0 हो जाएगा। अगर ए थोड़ा सा भी ऊपर यहाँ पे अगर आ जाता है, मान लीजिए यहाँ से अगर ए को मैं यहाँ ले आता हूँ, तो इससे जो होगा वो थोड़ा सा एरिया तो कवर होगा ही। ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये एरिया ए बी सी छोटा सा ट्रायंगल फॉर्म होगा। लेकिन अगर ये ए बी सी लाइन पे आ जाता है तो इससे क्या हो जाएगा, ए बी सी तीनों एक ही लाइन पे होगा, मीन्स ये कॉलिनियर हो जाएगा। लेकिन अगर ये कॉलिनियर होता है तो आप देख रहे होंगे कि इसमें कोई भी एरिया जो है वो कवर नहीं कर रहा है, क्योंकि तीनों एक ही लाइन पे है। तो 3 अगर एक लाइन पे होगा तो उससे एरिया जो बाउंड होगा वो एरिया बाउंड नहीं हो पाएगा। तो अगर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कॉलिनियर होते हैं तो हमें ये मिल रहा है कि अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं कॉलिनियर हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इस केस में 0 हो जा रहा है। तो वही मैंने यहाँ पे लिखा है, if A, B and C are collinear, then area of triangle ABC equal to 0। अगर A, B, C तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हो जाएंगे तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा वो 0 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ रहा होगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो है हमारा 0 क्यों होगा, क्योंकि ये अगर ये कॉलिनियर हो जाएगा तो उससे कोई भी एरिया जो है वो कवर नहीं हो पाएगा, इसलिए उसका एरिया जो होगा 0 हो जाएगा। तभी वो तीनों पॉइंट्स जो होंगे वो एक ही लाइन पे लाई करेंगे। और हम लोग जानते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो होता है वो हाफ इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 होता है, और उसका जो वैल्यू होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। और यहाँ पे हाफ हमारा जो है वो इनटू में है, अगर ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 इक्वल टू 0।
तो ये हमारा जो है वो कंडीशन हो गया किसी भी 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करने के लिए। अगर 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स जिसका कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 और x3 y3 है, वो अगर इस फॉर्मूला में उसका वैल्यू पुट किया जाए और उसका वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। हम लोग अब दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखते हैं जो मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने के लिए बताया था। दूसरा फॉर्मूला था एरिया ऑफ ट्रायंगल का हाफ इंटू और जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होता है x1 y1 x2 y2 x3 y3 और फिर से x1 y1 लिखना है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 0 होना चाहिए। और इसका हम लोग वैल्यू कैसे फाइंड करते थे, एरिया कैसे फाइंड करते थे, तो x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1 होता था। फिर माइनस में हम लोग लिखते थे x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1। तो दूसरे फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप अगर देखें तो 1/2 अगर ये जाएगा राइट हैंड साइड में तो 1/2 यहाँ डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। तो हमारा हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 प्लस x3 y1, मैंने यहाँ पे लिख दिया है, माइनस x1 y3 प्लस x3 y2 प्लस x2 y1 इक्वल टू 0 होना चाहिए। आपको दोनों में से जो अच्छे से समझ में आ रहा है आप एग्ज़ाम में उसको अप्लाई कर सकते हैं, बट अगर आपको कॉलिनियर प्रूफ करना है तो दोनों में से किसी एक को ही यूज करना होगा। मतलब ये हुआ कि अगर कोई 3 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना होगा। मीन्स उसके एरिया जो होंगे उस तीनों वर्टेक्स जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया जो होगा वो 0 होगा। तो उम्मीद करते हैं आपको जो कॉलिनियर होने के लिए कंडीशन मैंने आपको बताया वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग कॉलिनियरिटी से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि किस प्रकार का क्वेश्चन जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कॉलिनियरिटी से पूछे जाते हैं। तो हम लोग प्रॉब्लम की ओर चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन जो कॉलिनियर का है वो है शो दैट द पॉइंट्स a-1 1 b5 7 एंड c8 10 आर कॉलिनियर। हमें क्या करना है, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं जिसके कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं। हमें इस तीनों पॉइंट्स को प्रूव करना है कि वो कॉलिनियर है, मीन्स एक ही लाइन पे लाई करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिख लेते हैं गिवन a-1 1 b5 7 and c8 10 are the given points। ये हमें दिए हुए पॉइंट्स हैं। हमें क्या करना है, तीनों पॉइंट्स को कॉलिनियर प्रूव करना है। और हम लोगों ने जो है इस वीडियो के स्टार्ट में देखा कि अगर कोई 3 पॉइंट्स कॉलिनियर होता है तो उसका एरिया जो होता है वो 0 होना चाहिए। तो हमें तो प्रूव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस तीनों कोऑर्डिनेट पॉइंट से जो ट्रायंगल फॉर्म होता है उसके एरिया को फाइंड करते हैं। अगर उसका एरिया 0 आ जाएगा तो ये प्रूफ हो जाएगा कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। तो हम लोग फाइंड करते हैं नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इक्वल टू, हम लोग लिख सकते हैं हाफ x1 y1 होता है तो x1 हमारा -1 है, y1 1 है, x2 y2 मीन्स 5 7 हो गया, x3 y3 हमारा हो गया 8 10 और फिर से हमें लिखना होगा x1 y1 मीन्स -1 1। हम लोग जब एरिया फाइंड करेंगे तो क्या देखते हैं, तो हो जाएगा 1/2 मॉड -1 इंटू 7 5 इंटू 10 8 इंटू 1। हम लिख सकते हैं यहाँ पे -1 इंटू 7 -7
प्लस 5 10 जा 50 प्लस 8 1 जा 8 माइनस 1 इंटू 10 -10 हो गया प्लस 8 इंटू 7 56 प्लस 5 इंटू 1 जब करेंगे तो ये हमें 5 मिल जाएगा। उसके नेक्स्ट स्टेप में हम लोग लिख सकते हैं हाफ 50 प्लस 8 58 माइनस 7 हमारा 51 हो गया माइनस 56 प्लस 5 61 माइनस 10 51 हो गया 51 माइनस 51 क्या हो जाएगा, हमें 0 मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं 1/2 इंटू 0 इक्वल टू 0। तो इस प्रकार से हमें जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC जो इस तीनों कोऑर्डिनेट से फॉर्म हो सकता था उसका एरिया हमें क्या मिल गया, 0 मिल गया। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये जो तीनों पॉइंट्स हैं वो कॉलिनियर हैं। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 देयरफॉर A, B and C are कॉलिनियर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा 0 आ गया, इसीलिए ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हो गए। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम समझ में आया होगा और हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट्स a(x2), b-3-4 एंड c(7-5) आर कॉलिनियर। इसमें हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन में हमें x का वैल्यू फाइंड करना है जो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें दिया हुआ है कि तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, गिवन लिख लेंगे, गिवन a(x2), b-3-4 एंड c(7-5) आर द पॉइंट्स। ये हमें दिए हुए हैं कि ABC जो है वो पॉइंट्स है और हमें ये भी दिया हुआ है कि ये कॉलिनियर है। अगर ये कॉलिनियर है तो इससे फॉर्म होने वाला जो ट्रायंगल होगा उसका एरिया 0 होगा। हम लोग लिख लेते हैं सिंस A, B एंड C आर कॉलिनियर। अगर ये कॉलिनियर है तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इक्वल टू 0 होगा। अगर ये कॉलिनियर है तो ABC का जो एरिया होगा वो 0 होगा। और हम लोग जानते हैं एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 x1 y1 मीन्स x2 लिख सकते हैं हम लोग, x2 y2 -3 -4 होगा, x3 y3 में हमारा 7 -5 हो जाएगा और फिर से x1 y1 लिखेंगे तो हमें लिखना होगा x2 और इसका जो वैल्यू होना चाहिए हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल वो हमें 0 आना चाहिए। इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि x के किस वैल्यू के लिए इसका एरिया 0 आता है। 1/2 को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये राइट हैंड साइड जाके 0 हो जाएगा। अब इसको हम अगर कैलकुलेट करते हैं तो x इंटू -4 -3 इंटू -5 7 इंटू 2, तो हम लोग लिख सकते हैं -4x -3 इंटू -5 प्लस 15 हो जाएगा प्लस 7 2 जा 14 माइनस x इंटू -5 -5x प्लस 7 इंटू -4 -28 प्लस 3 इंटू 2 हो जाएगा हमें -6 इक्वल टू 0। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो -4x
15 + 14 हमारा हो जाएगा 29 माइनस 5x माइनस 28 -6 जो होगा वो हमारा -34 हो जाएगा इक्वल टू 0। उसके नेक्स्ट स्टेप में -4x + 29 माइनस प्लस 5x माइनस + 34 इक्वल टू 0। फिर नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा -4x + 5x हो जाएगा x प्लस 34 + 29 63 इक्वल टू 0। देयरफॉर x इक्वल टू -63। इस प्रकार हमें मिल गया कि अगर x का वैल्यू -63 होगा तो हमें दिए हुए जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं वो तीनों जो होंगे वो कॉलिनियर हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये प्रॉब्लम भी समझ में आया होगा। अब हम लोग आज के जो इस वीडियो में जो अंतिम क्वेश्चन बनाने वाले हैं उसकी ओर चलते हैं। इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट्स P-39 QAB and R4-5 are collinear and A + B = 1, find the values of A and B। हमें दिए हुए हैं कि PQR जिसका कोऑर्डिनेट -39 AB और 4 and -5 है वो कॉलिनियर हैं और इसमें जो दो अननोन वेरिएबल हैं उसके बीच का रिलेशन दिया हुआ है A + B = 1 है। हमें क्या करना है A और B का वैल्यू फाइंड करना है। तो अगर ये तीनों पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो PQR से जो ट्रायंगल फॉर्म होगा उसका एरिया जो हमें मिलेगा वो 0 मिलेगा। तो हम लिख सकते हैं सिंस PQ and R आर कॉलिनियर। हमें दिया हुआ है कि ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो कॉलिनियर हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR = 0 होना चाहिए। और हम लोग जानते हैं कि अगर एरिया 0 होगा ट्रायंगल PQR का तो उसके लिए जो फॉर्मूला हम लोग लाए थे वीडियो के स्टार्ट में वो था x1 y2 - y3 प्लस x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2 = 0 होना चाहिए। अगर तीन पॉइंट्स कॉलिनियर हैं तो उसे इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना पड़ता है। इक्वल टू x1 का वैल्यू आप देखें तो -3 है -3 y2 हमारा b है और y3 -5। हम लिख सकते हैं b -5 हमारा +5 हो जाएगा प्लस x2 हमारा a है तो a y3 -5 है और y1 हमारा 9 है प्लस x3 का वैल्यू 4 है तो हम लिख सकते हैं 4 × y1 हमारा 9 है माइनस y2 हमारा b है इक्वल टू 0 हो गया। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो -3 × b -3b -3 × +5 -15 -5 -9 -14 हो जाएगा -14 × a -14a प्लस 4 × 9 4 9 जा 36 -4 × b 4b = 0 हो गया। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो -14a -3b -4b -7b -15 + 36 हमें मिल जाएगा +21 = 0। उसके नेक्स्ट स्टेप में आप देखें तो 7 के टेबल में 7 भी आता है 14 भी आता है 21 भी आता है तो हम लोग -7 कॉमन ले सकते हैं। 7 2 जा 14 7 1 जा 7 हो जाएगा 7 3 जा 21 = 0 हो जाएगा। -7 यहाँ पे इंटू है, अगर ये राइट हैंड साइड जाएगा तो डिवाइड होगा तो 0 बाय -7 ये 0 हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं 2a + b
इक्वल टू 3। ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड हमें दिया हुआ है ए और बी का जो रिलेशन है वो है ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। हमें क्या करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड करना है, इसके लिए हमें क्या होगा, दो लीनियर इक्वेशन चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल चाहिए। तो हमें इस देख रहे हैं यहाँ पे हमें दो जो इक्वेशन मिले हैं वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैं। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 है 2a प्लस बी इक्वल टू 3। इक्वेशन 2 है a प्लस बी इक्वल टू 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये साइन चेंज होगा, बी कैंसल आउट, 2a माइनस ए इक्वल टू ए होगा, 3 माइनस 1 ये 2 हो गया। इस प्रकार a का वैल्यू जो हमें मिल गया वो 2 मिल गया। अब a का वैल्यू अगर इक्वेशन 2 में पुट करेंगे तो हमें b का वैल्यू मिल जाएगा। अगर आप चाहें तो इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं। लिखते हैं ऑन पुटिंग a इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2। तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस बी इक्वल टू 1। देयरफॉर b इक्वल टू 1 माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1 हो गया। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि a का वैल्यू हमें मिल गया 2 और b का वैल्यू हमें मिल गया -1। अगर a का वैल्यू 2 होता है और b का वैल्यू -1 होता है तो हमारा जो दिया हुआ कोऑर्डिनेट पॉइंट है PQR वो तीनों जो होगा वो कॉलिनियर हो जाएगा। तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे हैंस a इक्वल टू 2 एंड b इक्वल टू -1। उम्मीद करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।